वृंदावन में एक गांव में वृंदावन में के बीच में ही एक झील आता है। वो झील के नाम है मानसरोवर झील। उस मानसरोवर झील के उस घाट के पास में एक गांव रहा करता था। एक गांव था। उस गांव में एक छोटी सी बच्ची रहा करती थी। उस बच्ची का नाम था लक्ष्मी। उस बच्ची का नाम क्या था? लक्ष्मी। लक्ष्मी की बहुत कम आयु में ही उसकी माँ गुजर गई थी। भगवान की वैकुंठ धाम को चली गई थी, भगवान के धाम को। तो लक्ष्मी के पिता ने दूसरा विवाह कर लिया और लक्ष्मी ना ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। ठाकुर जी की अनन्य भक्त बहुत, ये और बहुत संस्कारी भी थी। अब ये संस्कार लक्ष्मी के अंदर आती कैसे थी, मैं बताता हूँ कि ये संस्कार लक्ष्मी के अंदर कैसे आती थी। उसकी जब पहले वाली माता रहती थी वो भी ठाकुर जी की अनन्य भक्त थी। तो वो लक्ष्मी अपनी माता से रह करके वो सीख गई संस्कार, ज्ञानी, भगवान की भक्ति करना वो सीख गई। अब उसके पिता जो दूसरे विवाह किए हुए थे तो उसकी दूसरी माँ जो आई हुई थी वो ना उसकी सौतेली माँ थी। अब वो माँ लक्ष्मी के ऊपर बहुत अत्याचार किया करती थी। अब लक्ष्मी के पिता भी लक्ष्मी के ऊपर ध्यान नहीं देते थे। वो अपनी नई पत्नी के ऊपर इतना मगन थे कि मेरी बेटी लक्ष्मी क्या कर रही है पता ही नहीं है। तो इस हिसाब से, इस डायरेक्शन से लक्ष्मी अनाथ हो गई, हुई ना। लक्ष्मी अनाथ, लेकिन ठाकुर जी की अनन्य भक्त। वो ना वृंदावन जाने खोजती थी। क्यों? वो एक बार देखी कि सारे लोग वृंदावन जाते हैं, ठाकुर जी के धाम जाते हैं। यदि पूर्णिमा हो, कोई पर्व हो, अमावस्या हो तो ठाकुर जी जाते हैं। ठाकुर जी के मंदिर, बांके बिहारी मंदिर जाते हैं वृंदावन। यहाँ तक कि लक्ष्मी के सौतेली माँ और पिता भी जाते हैं वृंदावन। तो लक्ष्मी अब अकेली कैसे जाए बेचारी। क्यों? मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब उस समय बेटियों को, घर की बेटियों को बाहर निकलना अलाउडेड नहीं था। उसे गलत संकेत माना जाता था। अब लक्ष्मी भी छोटी से अब बड़ी हो चुकी थी। अब वो रूल तो अब बनेगा ही बनेगा लक्ष्मी के ऊपर। तो वृंदावन वो तो नहीं जा पाती थी। अब बेचारी लक्ष्मी अब जाए तो जाए कैसे? ठाकुर जी के धाम। तो अब वो बड़ी हुई तो उसके पिताजी ने उसका विवाह का प्रस्ताव रखा, विवाह रखा कि अब विवाह करा देते हैं। भगवान की संयोगवश लक्ष्मी का विवाह देखा गया वृंदावन में। अब लक्ष्मी कहती है छुटकारा मिल गया वृंदावन में, अब डेली जाएंगे बांके बिहारी मंदिर। ये सोचती थी लक्ष्मी। अब लक्ष्मी का शादी हो गया, विवाह हो गया, ब्याह हो गया। अब लक्ष्मी अपने ससुराल आ तो गई, लेकिन उस समय का नियम था कि 1-2 दिन के बाद घर की बहू फिर से अपने मायके आ जाएगी, फिर 8-10 दिन के बाद जाएगी। तो फिर लक्ष्मी घर चलने लग गई, घर चल गई। तो क्या हुआ, जब वो अपने मायके से जब ससुराल आ रही थी, उसके पति उसे लेने आए थे। तो बीच में ही मानसरोवर झील पड़ता है ना। तो पति कहता है
कि तुम रुको भाग्यवान, मैं यहाँ झील में थोड़ा स्नान कर लेता हूँ, तब तक तुम यहीं घाटी पर ही बैठे रहो। अब लक्ष्मी सोचती है कि मैं अपने ससुराल आई हूँ, सब ठाकुर जी को अपने एक रिश्ते से मानते हैं, मैं क्या रिश्ता रखूँ ठाकुर जी से? कौन सा रिश्ता? कहाँ, मैं ठाकुर जी को अपना देवर मानूंगी। देवर माना और वही घाटी में ही ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है। काश मेरे देवर आते, ठाकुर जी आते, देवर आते मेरे, मैं उनके चरण की दर्शन करती। तभी वहां पर ठाकुर जी एक छोटे बच्चे का रूप लिए। शैतान छोटे बच्चे, गांव के छोटे बच्चे और आए और वो लक्ष्मी से कहते, भाभी ओ भाभी ओ भाभी। अब लक्ष्मी कहती, हाँ ससुराल में आए हुए ठीक 5 दिन भी नहीं हुए हैं, 3 दिन भी नहीं हुए, ये मुझे भाभी भाभी कौन कहने लग गया? लक्ष्मी ने अपने घूंघट कस के पकड़ लिया। तभी एक छोटा बच्चा आया, भाभी तनिक अपना मुंह तो दिखाई दो, मुंह दिखाओ मुंह दिखाओ मुंह दिखाओ। और जबरदस्ती घूंघट खोल के देख लिया और मुंह देख लिया और भाग गए। क्या भाग गए? तो क्या हुआ, जब फिर उसके पति आ गए तो फिर लक्ष्मी अपने पति से कहती है, ये क्या है आपके गांव की हालत? सारी बात बता दी, एक बच्चे ने ऐसा किया वैसा किया। तो कहा, अच्छा वो बच्चा मुझे दिखेगा तो बताना, ये गांव के बच्चे रहते ही ऐसे। अब वो गई। एक दिन वो पति और लक्ष्मी बांके बिहारी मंदिर आई ठाकुर जी का दर्शन करने। अब लक्ष्मी भी बड़ा प्रसन्न है कि अब हम अपने देवर से मिलेंगे। अब वो जैसे बांके बिहारी को देख रही है, बांके बिहारी मंदिर, तो बांके बिहारी वही छोटे बच्चे का रूप लिए थे। अब बांके बिहारी में वो छोटा बच्चा दिख रहा है, उनकी प्रतिमा दिख रही है। कहा अपने पति से, स्वामी यही है वो बच्चा, हाँ यही है, यही मुझे उस दिन घूंघट देके भाग गया था, इसे पकड़ो जल्दी, इसे दंडित करो स्वामी। तो वो व्यक्ति कहता है, सारे लोग थे वहां, सारे लोग देख के हक्का बक्का रह गए ये ठाकुर जी को। पति कहता है, क्या तुम्हें ठाकुर जी दर्शन दिए थे? लक्ष्मी कह रही है, ठाकुर जी है। सबके आंखों से झरझर आंसू निकल गए ये बात सुन करके। अब लक्ष्मी कह रही है, हे भगवान, मैंने अपने देवर को उस दिन याद किया था, इसलिए आप आ गए, मुझसे पहले आप ही आ गए प्रभु, मैं आपको जान नहीं पाई। यह है भगवान की भक्ति। यहाँ पर भी भगवान हम लोग के पास किसी भी रूप से छिपे हुए रहते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। यदि हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमें अवश्य दिखाई देंगे, लेकिन भगवान की भक्ति करना है, ठीक है। जितने भी लोगों को मुझसे जो भी प्रश्न रहेगा, आप हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स में वो प्रश्न को लिख दीजिएगा। संडे की अर्थात रविवार की कथा को उस प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ आप अपना स्टेट और डिस्ट्रिक्ट अर्थात राज्य और जिला भी लिख दीजिएगा, ताकि हम भी तो देखें हमारी कथा कहाँ कहाँ से लोग सुनते हैं। तो भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए मन से, लेकिन भगवान कब मिलेंगे? जब ये मन शांत होगा, है ना। तो भगवान की भक्ति करना है और भगवान का नाम भी जपना है, ठीक है। प्रेम से बोलिए जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।